बच्चे सेकंड एक्सरसाइज में डाउट बताओ आपके, कोई भी डाउट? 10th से पहले, 10th क्वेश्चन से पहले 5th किसने बोला था शायद पीछे है किसी का? 5th आपका है? देखो बेटा इक्वेशन सॉल्व होगी बेटा पक्का? प्लीज सबका ध्यान है यहाँ पे भाई। ये फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करके बता दो क्या आया। 6 इधर हो गया प्लस 4/2, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करके। ये भी गलत है शायद मैंने, ये +6 इधर आ गया बेटा। 6 - 2 < 2x, 4 < 2x, 2 डिवाइड करो 2 <x। ये क्लियर? ये क्लियर है बेटा? यहां पे आ जाओ। -2x > 13 - 5 व्हाट इज इट? 8 बेटा। माइनस तो नीचे जाएगा, माइनस तो नीचे जाएगा तो क्या होगा? x < 8/-2 -4। क्लियर? बीच में क्या बेटा? और तो आपको बताया था जब और वाली कंडीशन होगी ये भी कंबाइन, ये भी आएगी ग्राफ के ऊपर, ये भी ग्राफ के ऊपर आएगी। पहले इसको बना लो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। मैं फाइनल एक ही नंबर लाइन बना रहा हूं, आपको 3 बनानी है। पहली नंबर लाइन क्या बनेगी? 2 से ज्यादा x > 2। 2 पे सर्कल एम्प्टी आएगा या फिल होगा? अच्छा सर्कल एम्प्टी या फिल कब देखना होता है? जब रियल लाइन हो। अगर रियल के अलावा कुछ और है फिर तो आपको डायरेक्ट पॉइंट से लिखने हैं। पढ़ो x बिलोंग्स टू रियल है, ये पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा। सबसे पहले अगर ये रियल है तो 2 पे क्या बनेगा? एम्प्टी सर्कल। राइट या लेफ्ट? राइट। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? पहले वाली की नंबर लाइन ये बन जाएगी, आप अच्छे से बना के आओगे, मैंने एक रफली बना दी है। सेकंड वाले की नंबर लाइन क्या बनेगी? 4 - 4 पे इक्वल भी है और उससे कम भी है, तो बच्चे क्या आएगा? -4 पे सर्कल फिल करोगे और ये लेसन, यही होगा। दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन का मतलब ये भी आंसर में आएगा, ये भी आंसर में आएगा। तो कैसे बच्चे? -4 पे सर्कल फिल करो, एरो विद एरो डार्क, ये भी आगे नंबर लाइन आंसर में, ये वाला भी पार्ट आपका आंसर में आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया बेटा? और के केस में आपने कंबाइन करना है। कंबाइन का मीनिंग ये वाला भी आंसर में आएगा पार्ट, ये वाला भी आंसर में आएगा। दैट मीन्स दोनों नंबर लाइंस के ऊपर रख दो ये पार्ट, जो जो डार्क दिखेगा आपको सारा आपका आंसर। क्लियर? इज इट क्लियर? 5th क्वेश्चन के बाद डाउट बता दो बच्चे कौन सा है? तंजिल बेटा 10th तक कोई डाउट नहीं है? 10th किसका डाउट है बच्चे? देखो ध्यान से, बाकी सबका हो गया। 10th क्वेश्चन देखो बेटा प्लीज। वन > 15 - 7x, 15 - 7x > 2x - 27। बेटा ये स्टेप समझ आया? क्या किया? कंबाइंड इक्वेशन थी, स्प्लिट कर दी 2 इन इक्वेशंस के अंदर। फर्स्ट इन इक्वेशन, सेकंड इन इक्वेशन, मिडिल वाली टर्म को 2 बार लिख देते हो आप। क्लियर? बेसिक स्टेप सबसे पहले वाला। तो इसको सोल्व करो। 7x इधर आ गया बेटा, प्लस का हो गया, 1 उधर जाके माइनस हो गया 14। तो x > कितना आया? 2। ठीक है, इधर आ जाओ बच्चे। 7x उधर लेके जाना है या 2x उधर लेके आओ? 7x उधर लेके जाना है, तो कितना आएगा बेटा? 7 + 2 9x हो जाएगा, माइनस का 27 लेफ्ट साइड आएगा, प्लस हो जाएगा 27 + 15 42। क्लियर? बेटा डिवाइड करो 42/9, कितना आ जाएगा ये? 4.6। ये क्लियर है बेटा? कंबाइंड इक्वेशन थी, आपने सॉल्व करने के लिए अलग अलग किया, और कंबाइंड द्वारा करनी ही पड़ेगी आंसर निकालने से पहले, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो आपको बताया था सिंपल सा बेटा, x के आगे एक बार पहले आप नंबर लिख लो, दोनों के x लिख लो, दोनों के आगे साइन लगा दो ये वाला। ये हमेशा ऐसे बनेगा कि नहीं जरूरी नहीं है, ज्यादातर ऐसे ही बनता है।
बट आपको चेक करना ही है हमेशा। तो बड़ा नंबर कौन सा बेटा 4.66, छोटा कौन सा है 2, 2 के साथ इक्वल भी है। अब रीचेक करना जरूरी है। इसका मीनिंग क्या है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, यही मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग क्या है x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा, सेम ही मीनिंग है। अब इधर आ जाओ, इसका मीनिंग क्या है इन इक्वेशन का, x की वैल्यू 4.66 से कम छोटी होगी। इसका मीनिंग क्या है x की वैल्यू 4.66 से छोटी। तो इन दोनों को कंबाइन करके ये बन रहा है, मीनिंग भी सेम बन रहा है। तो बेटा ये फाइनल इक्वेशन आ गई इन इक्वेशन। अब देखो नेचुरल नंबर बोला है, सॉल्यूशन सेट के अंदर क्या आएगा 2 से लेके 4.66 तक नेचुरल नंबर कौन कौन से 2, 3, 4। बस नंबर लाइन कैसे आएगी इसकी, बहुत इजी है 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या करोगे बेटा सिर्फ 2, 3, 4 को डार्क सर्कल करोगे, 2 पे 3 पे 4 पे। बच्चे क्या गलती की आपने, कैलकुलेशन पता लगी कहां पे गलती थी, बाकियों को भी समझ आया। आगे डाउट बोलो बच्चे, आगे 15 से पहले 13, 14 देखो ना, 13 देखो, 13 किसका बेटा, देखो ध्यान से 13th क्वेश्चन बेटा, प्लीज ध्यान यहाँ पे सबका। 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 अच्छे से हो जाएंगे सारे डाउट्स, बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा आज, दोबारा रिवीजन करनी है। रिवीजन करने से पहले भाई पूरा साल एक बात ध्यान रखना, आपने आज जो भी डाउट लिया, आपका जो भी डाउट था, घर जाके डाउट करना शुरू कर दो। सबसे बड़ी कमी होती है आपकी, मैंने आपका डाउट लिया, आपको समझा दिया, मुझे तो आता था, आपने समझ लिया बट आपको आया नहीं अभी तक वो, जब तक घर जाके करोगे नहीं क्वेश्चन को। प्लीज किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो, किसी भी क्लास में, जब आगे भी जाओगे 11th में जाओगे 12th में जाओगे, आप टीचर से जो भी डाउट ले रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, उसको घर जाके गो थ्रू पक्का होना है। जो भी डाउट लिया है, ये नहीं समझना अभी टीचर ने करवा दिया तो आपको आ गया। आप जब तक लिख के नहीं करके देखोगे तब तक नहीं आएगा आपको, हमेशा करके देखना वो डाउट, फिर आपको जो होमवर्क मिला वो कंटिन्यू करना है। सबसे पहले डाउट्स दोबारा करने घर जाके जो आपके थे, देन आपको होमवर्क करना जो भी होगा। हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसे करना चाहिए भाई। अब देखो बेटा ये इक्वेशन 9 अंदर जाएगा, ओरली करता हूँ कुछ पार्ट। किसका था डाउट बेटा 9 उधर गया, 16/2 8, तो इक्वेशन क्या आई x लेस देन इक्वल टू 8, ये ठीक है। एंड दूसरी शायद बता दो क्या आएगी, 9 उधर जाके माइनस करो, 16 डिवाइड बाई 3, x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 5.33। क्लियर, ये तो आ गया होगा। अब नंबर लाइन बना दो बेटा। अब यहां पे आपने गलती पता क्या की होगी, मैं बताता हूं, ध्यान से देखना भाई। एंड आ गया बीच में, तो पहले इसकी नंबर लाइन बनेगी, फिर इसकी नंबर लाइन बनेगी, फिर एंड वाले की, कॉमन वाले पार्ट की बनेगी। पहली वाली नंबर लाइन क्या बनेगी, पहली वाली नंबर लाइन क्या बनेगी भाई 4, 5, 6, 7, 8। 3 नंबर लाइन बना रहा हूं बेटा, गलती नहीं होगी कभी भी आपकी। 4, 5, 6, 7, 8 और ये फाइनल नंबर लाइन आपका फाइनल आंसर। हाँ जी, फर्स्ट नंबर लाइन के ऊपर क्या बनेगा दीप बताना बेटा। नंबर लेस देन इक्वल टू 8 का मीनिंग क्या है, और x क्या दिया है, इंटीजर आपने लाइन ले ली होगी पक्का। इंटीजर कौन कौन से हैं, 8 या 8 से कम। 8 आएगा, 8 आएगा बेटा, 8 पे सर्कल कर दो। 7 भी होगा, 6 भी होगा, 5 भी होगा, ये भी होगा, आगे 9 भी लिख लो। ये बताओ यहां तक क्लियर। फर्स्ट वाली की नंबर लाइन यही होगी या कुछ और होगी। लाइन मत लगा देना, मैंने आपको बहुत बताया, लाइन सिर्फ लगानी है रियल नंबर के लिए, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स के लिए एग्जैक्ट पॉइंट लगाने बस। सेकंड वाले के लिए 5.3 से ज्यादा इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 5.3 से ज्यादा 6, 7, 8, 9 एरो, मतलब आगे वाले सारे आ जाएंगे। अब ऐसे कौन से इंटीजर हैं जो दोनों में आ रहे हैं, एंड का मतलब कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट का मीनिंग बेटा दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं बताओगे,
6 दोनों में आ रहा है, 7 दोनों में आ रहा है, 8 दोनों में आ रहा है, तो योर फाइनल आंसर विल बी 6 7 8। सोल्यूशन लिख के आना होगा सेट के अंदर, तो आपका आएगा 6 7 8। ये सेट आ गया आपका सोल्यूशन सेट, ये आपकी नंबर लाइन आ गई। समझ आया बेटा? क्या गलती की? लाइन लगा दी, इसमें भी कैलकुलेशन गलती की है। चलो आगे 14th किसका डाउट था? 14th और किसी का है? 14th क्वेश्चन देखना बेटा ध्यान से, मुझे लग रहा है किया था अपने उस दिन, किया था उस दिन। चलो देखना, इन इक्वेशन सॉल्व करनी है, नंबर लाइन बनानी है ना बेटा। देखो इंपॉर्टेंट भी है अभी, बाकी सबका हो गया इधर, हो गया बेटा? हाँ जी, बताना फिर कैसे करेंगे आप। +21 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x। आगे नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको बताओ क्या लिखूं? x+1, ये आएगा x+1/3। दोबारा लिखनी पड़ेगी बेटा मिडल टर्म, 15 माइनस 7x ग्रेटर देन x+1/3। बेटा ये स्टेप समझ आया? स्प्लिट कर दिया, अब सॉल्व करो इसको। 7x इधर आएगा बेटा, 7 माइनस 3 4x। कई बच्चे ना सुनते नहीं है, उनको लगता भी हमारा हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया, दोबारा फिर सुना करो बेटा, क्वेश्चन की रिवीजन हो जाती है आपकी। 21 बेटा उधर जाके माइनस, 15 माइनस 21 -6, x ग्रेटर देन इक्वल टू -6/4। डायरेक्ट कितना आ जाएगा बेटा? -6/4, 3/2 1 पॉइंट -1.5 से ग्रेटर। इतना बताना। ये क्लियर? क्लियर है बेटा? ये भी गलत था क्या? यही गलत था, क्या गलती की? चलो इधर बेटा 3 को इधर लेके जाओ, कितना आएगा बताना? 45 माइनस 21x ग्रेटर देन x+1। 21 उधर ले जाओ बेटा, कितना आ जाएगा? 22x। 1 इधर ले आओ बेटा, 44। 22 को डिवाइड करो, 2 आ गया बेटा। इधर क्लियर? तो यहाँ पे -1.5 से ग्रेटर, 2 से स्मॉलर, तो -1.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। चेक करो, चेक कर लोगे कैसे? इसका मीनिंग क्या है? x की वैल्यू 2 से कम, x की वैल्यू 2 से कम, x की वैल्यू -1.5 से ग्रेटर, x की वैल्यू -1.5 से ग्रेटर। क्लियर? अब क्या दिया हुआ? रियल नंबर, रियल नंबर दिया हुआ तो सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। और इक्वेशन क्या, सॉरी नंबर लाइन पे क्या आएगा बेटा? बहुत इजी है, बहुत इजी। 1 2 3 4 टेंशन बताना बेटा। वन 1.5 माइनस पे क्या करेंगे बेटा? फिल करोगे, वेरी गुड। कहां तक बेटा? 2 तक। 2 पे सर्कल आता तो है, आप कह रहे नहीं आता, इतना ही आना चाहिए बस। समझ आया? समझ आया बच्चे सबको? आगे 15th किस किस का डाउट है? 15 देखो बेटा, ये तो कल किया था मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा देख। दोनों पार्टी नहीं हुई बेटा, दोनों पार्टी नहीं हुई, देखो दोबारा ध्यान से देखना बेटा। एंड वाला पार्ट है 0 1 2 3 -1 -2 -3। मैं एक में करूंगा बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है? पहले वाले की नंबर लाइन क्या बनेगी? 0 से कम, तो 0 पे एम्प्टी सर्कल, देखना यही बनेगी नंबर लाइन पहले वाले की। फर्स्ट इन इक्वेशन की यही बनेगी नंबर लाइन। सेकंड इन इक्वेशन की -3 से लेके 1 तक, -3 पे डार्क सर्कल टिल 1 एम्प्टी सर्कल, देखना यही है। अब एंड है बेटा बीच में, आप खुद से बताओ एंड का मीनिंग क्या होगा? कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट पहले को 3 स्टेप में देखना होता है। पहले कॉमन रीजन, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। कॉमन रीजन कौन सा है? ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों में आ रहा है? देख लो, दिखना चाहिए आपको, दिख रहा है? तो -3 से लेके बेटा, -3 से लेके 0 तक रीजन मिल गया कॉमन।
अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओ, क्या -3 यहां आंसर में है, यहां पे है, दोनों में है तो बेटा यहां भी आएगा। क्या 0 यहां पे आंसर में है, नहीं है, तो फिर यहां चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको, एक में नहीं है तो दो फाइनल में नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन पार्ट लेना होता है आपने। कॉमन पार्ट का मतलब जो दोनों में आ रहा है, जब दोनों में नहीं आ रहा फिर आप ले ही नहीं सकते आंसर के अंदर। दिस इज योर आंसर। क्या गलती की बेटा इसमें आपने, अब आगे समझ। ये वाला भी पार्ट देख लो बेटा, सेकंड और वाला पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट इसका नंबर नहीं बनाओ। ना बोलो बच्चे, 0 1 2 3 4 अप टू 6 5 6 7 -1 -2 -3। बेटा इसको भी एक में करते हैं, देखना प्लीज, कोशिश करना बताने की। हाँ जी बताओगे। पहली इक्वेशन -1 से लेके 6 तक, -1 पे क्या करेंगे, एम्प्टी सर्कल, वेरी गुड। कहां तक बेटा, 6 तक, 6 पे क्या करोगे, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा इतना, सबको दिखा। -1 से लेके, ये नंबर लाइन के ऊपर बनाना है, ऐसे हवा में नहीं बनाना जैसे मैंने बनाया, कि सर आपने भी बनाया था हमने भी बना दिया। एक्चुअल में नंबर लाइन पे करना ही है, ये नंबर लाइंस ये दोनों, कोई मेरा एग्जांपल दे दो, सर आपने भी करवाया था हमने भी कर दिया, प्रॉपर नंबर लाइन पे ऊपर करना है ये दोनों। 3 नंबर लाइन, थर्ड नंबर लाइन आपकी फाइनल आंसर होगी बेटा। सेकंड वाला बेटा -2 से लेके 3 तक, -2 पे सर्कल फिल करोगे, 3 तक एम्प्टी सर्कल फिल करोगे। अब समझ आया, मुझे बताओगे कॉमन पार्ट कौन सा रक्षित, माइनस, वेरी गुड, -1 से लेके 3 तक, दिख रहा सबको बेटा, कॉमन रीजन दिखा कौन सा है, -1 to 3, तो पहले -1 to 3 लाइन लगा दो, इतना बार तो हो गया बेटा। सुन लो ना, अब यहाँ पे -1 to 3 दिखा, क्या -1 दोनों में आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा नीचे आ रहा, देन आंसर में नहीं आएगा। क्या 3 दोनों में आ रहा है, 3 ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, तो फाइनल आंसर में भी आएगा। बस इतना ही काम है बेटा इस चैप्टर के अंदर, बहुत ज्यादा इजी, सीरियसली इजी चैप्टर है ये। अब बताओ कोई डाउट है, क्लियर है सबको, आगे आगे बताना बेटा, आगे बता दो प्लीज डाउट। 18 किसका है, देखो 18 देखो बेटा, बाकी का हो गया 18 सबका। 18th क्वेश्चन देखना बच्चे, बेटा ध्यान है यहाँ पे प्लीज। 4x - 19 3x upon 5 -2 लेस देन इक्वल टू -2/5 प्लस x, यही है देखो। तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ बेटा दो टर्म्स के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी बच्चे, 3x/5 -2 लेस देन इक्वल टू -2/5 प्लस x, क्लियर। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेना, देखो क्या आएगा। कई बच्चे 5 सीधे इधर लेके आ गए होंगे, 5 नहीं आएगा इधर सीधा, पहले क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम -10 ऊपर -10, क्लियर। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, 5 × 4x 20x माइनस 95 लेस देन 3x - 10। कई बच्चों का ध्यान बोर्ड पे नहीं है, सुन लो। 3x इधर लेके आओ बेटा, 20 - 3 17x लेस देन 95 उधर जाएगा प्लस 95 - 10 85 x लेस देन 5। मेरे ख्याल से इतना आ जाना चाहिए था। जिसका डाउट है उसका ये आया था कि नहीं पार्ट, किसका डाउट था, ये आ गया था बेटा। हाँ जी इधर भी आ जाओ, एलसीएम आएगा आपका 5, एक स्टेप यहीं पे कर दिया बेटा मैंने, 3x - 10/5, ठीक है।
अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां भी एल्सियम ले लो, प्लस 5x अपॉन 5। ठीक है बच्चे, एल्सियम 5 ले लिया, 5x आ गया आपका। अब 5 से 5 तो कट ही जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो कट हो जाएगा, कट ही हो जाना आपका, जैसे आपको ठीक लगे। तो 5 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू -2 प्लस 5x। 5x इधर लेके आओ, 3 माइनस 5 -2x, कि 3x इधर लेके जाओ, आप जैसे करते हो वैसे कर लो। बताओ जनरली आप क्या करते हो बेटा, इसको इधर लेके आते हो ना, तो ये कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन इक्वल टू 10 प्लस का 10 माइनस 2 8, तो बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये शायद गलत किया होगा, वो भी माइनस की गलती की होगी मुझे लग रहा है। -2 जब भी नीचे जाएगा बेटा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। कंबाइन करना पड़ेगा इक्वेशन को, कंबाइन करो, x लेस देन -4 से ग्रेटर और इक्वल 5 से कम। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी। रियल नंबर दिया है, बन जाएगी नंबर लाइन, नंबर लाइन बन जाएगी। हाँ जी बेटा बताओ, लास्ट क्या डाउट है? -10 उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा। हाँ जी, प्लस का 10 हो गया, प्लस का 10 -2। इनइक्वालिटी का साइन नहीं बेटा चेंज होता है, इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है, जब डिवाइड करना हो। जैसे ये -2 से डिवाइड करोगे आप, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तब साइन चेंज होगा आपका। ठीक है, -10 होकर जाके +10 होगा, तब नहीं साइन चेंज होगा। मल्टीप्लाई में भी होगा, मल्टीप्लाई कहां किया आपने, देखो ये तो कट गया, पॉजिटिव था तो बस एज इट इज लिख दिया, -10 हो जाके +10, 5x जाके -5x। ठीक है बच्चे, स्टेप समझ आया? नंबर लाइन बन जाएगी इसकी, -4 और 5 मैं डायरेक्ट बना रहा हूं बेटा, डार्क सर्कल, एम्प्टी सर्कल, बिल्कुल इजी। क्लियर है? 17 में चेक कर देता हूं बेटा, इसमें एलसीएम ही लेना है, एलसीएम गलती की होगी। 17 बाकी का हो गया सबका, मैं आपकी नोटबुक चेक कर देता हूं, क्योंकि -2 से गलती की होगी, सिंपल है। ठीक है, आगे बताना डाउट। 19 किसका है? 19 देखो, बेटा मेरी बात सुनो भाई, अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा तो आप दोबारा करते हो चेक, क्वेश्चन में भी क्या गलती की मैंने, करा करो भाई, एलसीएम वगैरह में गलती कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखना ध्यान से, ये माइनस लिया कि नहीं लिया सच आपने भाई, ये माइनस लिया कि नहीं लिया, सबने लिया माइनस, माइनस लेके नहीं आंसर आया, नहीं आंसर क्या आ रहा है बेटा बताना मुझे इसका। इन इक्वेशन क्या आई है 19 की, कहां से लेके कहां तक बेटा, -1 लेस देन इक्वल टू, इधर इधर बेटा ये देखना, ये आया इतना 1.6 आ रहा है, ये आ गया इधर, ये आ गया। अच्छा बाकी बच्चे चेक करना, ये आया सबका, सबका आया ये। अच्छा 1.1 नहीं आया बेटा, ये मैं बता देता हूँ कैसे। हाँ ये देखना माइनस का 1.1 कैसे आएगा, -5/2 प्लस 2x लेस देन 4x/5, यही है बेटा। हाँ जी, ये वाला नहीं आया, इसमें क्या आ रहा है, 2.08 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 4/3 प्लस 2x, ये वाला नहीं आया। देखो बच्चे प्लीज सुनना, 4x/5 लेस देन इक्वल टू 3, एल्सियम लेना पड़ेगा, लिया था एल्सियम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 12x लेस देन इक्वल टू, ना बोलो बच्चे प्लीज, 5 × 4 20 प्लस 30x। क्लियर? 30x इधर लेके आओ,
12 माइनस 30 माइनस 18x लेस देन इक्वल टू 20। क्लियर? माइनस 18 राइट साइड लेके जाओ, माइनस 18 राइट साइड जाएगा बेटा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, 20 अपॉन माइनस 18, कटिंग करो, 10 9, तो 10/9 को देख लो कितना होगा, 1.1 आ रहा है माइनस का। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या गलती कर रहे हो यार इस क्वेश्चन के अंदर। क्या फिर क्या हो गया, 2x इधर लेके गलत थोड़ी हो जाएगा, ये लो ना बोलो भी 2x लेके आंसर गलत हो जाएगा आपकी कोडिंग, ये लो। अब ठीक है, यही किया है, एलसीएम कितना 5, 4x माइनस 10x लेस देन इक्वल टू, देखो यही किया, माइनस करना बेटा, माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18x लेस देन 5 इंटू 4, सेम ही आ गया बेटा, देख लो। चलो अब ये अगर आपका सोल्यूशन सेट आया, मुझे बताओगे होल नंबर, इनके बीच होल नंबर कौन कौन से, 0 1 2 विल बी योर आंसर, 0 1 2, बिल्कुल इजी। क्लियर? तंजिल आपके सारे हो गए बेटा, ये फिर मुश्किल क्या लगा आपको इसमें, आता तो है सारा। इधर भी 22 24 से पहले बताओ बच्चे, 24 से पहले कोई डाउट हो गए सारे, पीछे हो गए, लास्ट, हाँ जी 4 क्वेश्चन रह गए। इधर हो गए कोमल, कितने कर लिए, सारे कर लिए, कोई डाउट नहीं है। 18 मैंने करवा दिया, करवाया नहीं हो, करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, भी करवा देता, मैंने करवा दिया, चलो ठीक है। हाँ जी किसका किसका, मैं समझा नहीं, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, यूनियन का मतलब और का बेटा एक मिनट भाई सुनना, आपने लास्ट 8th क्लास में किया था, मीनिंग एक सेट के अंदर ये एलिमेंट है, ए सेट के अंदर, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, आपने 8th क्लास में किया था ये, ए और बी का मतलब 1 2 3 4 5, ए और बी का मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। यूनियन का मतलब कंबाइन कर दो दोनों को, ए वाला भी लिख दो, बी वाला भी लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं, दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं, 2, 3, ये मीनिंग है एक्चुअल। यूनियन और होगा, ये इंटरसेक्शन होगा, एंड। क्लियर? आगे 24th किसका डाउट है बेटा, 24th देखना ध्यान से, 24th क्वेश्चन ध्यान यहाँ पे होना चाहिए भी। 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 3x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 3, ये समझ आया क्या किया, 3x लिख दिया, एल्सियम ले लिया डायरेक्ट, मिडिल टर्म का एल्सियम ले लिया बेटा, 3x हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 3, एंड राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 3 ग्रेटर देन 2x बाई 5। ये बताओ पहले, ये क्लियर बच्चे, ये क्लियर है सबको, हाँ जी। ये 3 का आ जाएगा अभी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करो बेटा, 6x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस x 2x प्लस 1। क्लियर बेटा, 2x इधर लेके माइनस में करो, दक्ष सुन लो बेटा, पहले बहुत काम करके आए हो, मैं रेल बहुत बना दूंगा। 6x माइनस 2x, बच्चे आपको मैंने कहा ना भी काम नहीं करके आए, मैंने कुछ नहीं कहा, सुन लो।
9 उधर जाएगा बेटा प्लस 1 प्लस 9 10। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 by 4, इट विल बी 5 by 2 2.5। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। जिनका डाउट है उनका ये पार्ट आया था कि नहीं, ये आ गया था बेटा, जिनका भी डाउट है ये। अब राइट साइड भी आ जाओ, देखना ये कितना हो गया बेटा 3x माइनस एक्स, 2x माइन प्लस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन 2x अपॉन 5। ये सब क्लियर बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना कैसे आएगा, 5 को पहले करोगे 5 इंटू 2 10x प्लस 5 ग्रेटर देन 6x। बच्चे 6x इधर लेके आओ, 5 उधर जाएगा, 10x माइनस 6x 4x ग्रेटर देन माइनस 5, x ग्रेटर देन माइनस 5 by 4, x ग्रेटर देन माइनस 1.25। क्लियर। एक इन इक्वेशन थी, आपने अलग अलग किया, फिर बाद में एक में कन्वर्ट करो। माइनस 1.25 से ग्रेटर, 2.5 से भी ग्रेटर, सेम आ रहा है ना इसमें। तो मैंने आपको बताया था माइनस 1.25 से भी ग्रेटर आ गया, 2.5 से भी ग्रेटर आ गया, सेम साइन आ गया। जब इन इक्वेशन थी आपने स्प्लिट किया, कंबाइन नहीं कर पा रहे आप क्योंकि सेम साइन आ रहा है। तो जब सेम साइन आ रहा होगा, आपको क्या बताया था क्या लगाना बीच में, इसका मीनिंग बीच में क्या लगाओगे अगर नहीं कुछ, एंड। क्या लगा के सोल्व करोगे, एंड लगा के सोल्व करोगे। जब भी आप स्प्लिट कर रहे हो बाद में कंबाइन नहीं हो रहा, कंबाइन नहीं कर पा रहे ना, सेम साइन है तो कंबाइन नहीं कर पा रहे, तो बीच में क्या लगा के सोल्व करोगे, एंड। अब आपने बीच में एंड लगाया तो अब देखो मीनिंग बेटा बहुत इजी, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब एंड लगा के सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना भी, अब सबका ध्यान यहाँ पे 2.5 या 2.5 से ग्रेटर रियल नंबर, 2.5 या 2.5 से ग्रेटर, देखना यही बनेगी नंबर लाइन या कुछ और बनेगी, यही बनेगी 2.5 माइनस 1.25 नियर अबाउट यहाँ पे होगा। इसका क्या बनेगा अभी, एम्प्टी सर्कल, और ये बन गया। ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों में आ रहा है, 2.5 या 2.5 से ग्रेटर। ये बात समझ आई। जब दोनों इन इक्वेशंस को आपने स्प्लिट किया, कंबाइन नहीं कर पा रहे, सेम साइन आ रहे हैं, दोनों सेम साइन आ रहे होंगे, तो बीच में एंड लगा के आप सोल्व करके लेके आओगे इक्वेशन को। क्लियर। कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं है, बीच में एंड लगा दो, दोनों नंबर इनको बनाओ, फाइनल आंसर। तो कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर अब 2.5 और ग्रेटर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर एट लाइन। क्लियर, समझ आया। जब सेम साइन आ रहा हो, चाहे दोनों ग्रेटर देन के साइन हो चाहे दोनों लेस देन के साइन हो, तब आपको कंबाइन नहीं करना, तब आपको बीच में एंड लगा के सोल्व करके लेके आना। क्लियर। एनीवन डाउट। मेरे ख्याल से ये लास्ट वाला पार्ट डाउट होगा, इक्वेशन तो सोल्व होगी आपकी। क्लियर है। 25th किस किस का डाउट है, 25th देखो बेटा, बेटा देखो ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, सबको अच्छे से करवा दिया, काफी बच्चों ने कर भी लिया, 2-4 बच्चे हैं जिनको कम आता है, वो आज जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मार्क करवा दूंगा क्वेश्चन, वो रिवीजन कर लेना। कल टेस्ट ईमानदारी से हो जाएगा। भी आप कह रहे हो भी सर परसों, मुझे परसों में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे भी पता कल तक जितनी तैयारी होगी उतनी परसों तक होनी है। तो कल टेस्ट दे दो, हो जाएगा ना भी कल तक अच्छे से। प्लीज नंबर कम नहीं आना चाहिए भी। अब ये देखो पहली इन क्वेश्चन ए सोल्व करो बेटा, इधर ही कर देता है बेटा, देखना 11x माइनस 11 माइनस 7x कितना आएगा, दिमाग नहीं लगा रहे हो यार। ये सॉल्व नहीं करनी आती यार। 7x इधर आके माइनस 4x ग्रेटर देन 5 उधर आके 8, x ग्रेटर देन कितना है बच्चे 2। ये क्लियर। ए वाले इक्वेशन समझ आई। अब बी वाली इक्वेशन पे आ जाओ, बी वाले पे आ जाओ बेटा। 18x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x। बताओगे भाई, सीधा बता दो। 12x इधर आके माइनस कितना 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 उधर आके प्लस 24
24, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एनीवन डाउट? अब यहां पे कंबाइन मत करने लग जाना या कॉमन मत ले लेना, कुछ नहीं पता अभी हमें। ए नंबर लाइन बना दी, बी बना दी, आपको क्या बोला है? फाइंड द रेंज सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन भी बनानी है, सोल्यूशन सेट भी देना है, किसका? एंड वाले पार्ट का। तो एंड वाले पार्ट को आ जाओ, पहले इसकी नंबर लाइन बना दो। तीनों नंबर लाइन बनाओ बेटा, तीनों बनानी पड़ेंगे आपको, वैसे तीनों ही बनानी पड़ेंगे भाई। 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। बेटा जिनका डाउट है उन्होंने यहां तक कर लिया था क्या, कि यहां तक भी नहीं हुआ था? यहां तक कर लिया था। अब देखो भाई, 2 या 2 से ग्रेटर रियल दिया हुआ है, यहां भी रियल दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, एक साइड रियल दिया हो, एक साइड इंटीजर दिया हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तब उस केस में आपका फाइनल आंसर में लाइन भी आ सकती है, डॉट्स भी आ सकते हैं, सिर्फ उस वाले केस के अंदर। जब आपको एक जगह रियल दिया हो, एक जगह इंटीजर दिया हो, एंड या और वाले पार्ट के अंदर फाइनल आंसर में लाइन भी हो सकती है कुछ जगह, पॉइंट भी हो सकते हैं कुछ जगह, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। समझ आ रही बात? हाँ जी, 2 या 2 से ग्रेटर, 2 पे बनाओगे एम्प्टी सर्कल। प्लीज ये बताना समझ आया? सेकंड, 4 या 4 से ग्रेटर, क्या बनेगा अभी 4 पे? इक्वल सर्कल। अब एम्प्टी सर्कल फिल करोगे राइट हैंड साइड। क्लियर? एंड का मीनिंग यहां पे कौन सा पार्ट आएगा आंसर में? बहुत इजी है, तो इसे बताना बेटा। 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो बच्चे क्या बन जाएगा? 4 पे डार्क सर्कल, अप टू इंफिनिटी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये व्हाइट लाइन आपके फाइनल आंसर में आएगी। पर ये तो आया इसका आंसर। सोल्यूशन सेट क्या आएगा? सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करनी, बताना बेटा। x सच दैट, क्या लिखोगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये पार्ट समझ आया? पहले ये लिखना मुश्किल है, वैसे तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे दिमाग में आ जाएगा भी 2 से ग्रेटर, ये 4 या 4 से ग्रेटर, तो फाइनल आंसर 4 से ग्रेटर आ जाएगा। बट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लो पहले पार्ट, क्योंकि ये भी तो पूछा ही उसने। यहां पे गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0%, डायरेक्ट लिखने के चांसेस होते हैं गलती होने के। तो पहले ये पार्ट कर लो, फिर आप ये आंसर दे दो। क्या बेटा, ये वाला, ये पार्ट कैसे आया? ये चीज आई कैसे? ये वाला पूछ रहे हो? ये पार्ट समझ आया? तो ये क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? 4 से ग्रेटर, तो 4 से ग्रेटर, यहां से यहां पहुंचे बेटा। इसका, इस नंबर लाइन का मीनिंग क्या है? 4 या 4 से ग्रेटर, 4 या 4 से ग्रेटर आपका आंसर। समझ आया? किसी का कोई भी डाउट पेंडिंग? कोई डाउट नहीं है? कॉपीज खोलो, क्वेश्चन करते हैं। क्या कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो करोगे।